कभी सोचा है कि आज़ादी का असली मतलब क्या है? हमारी फ्रीडम कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर आकर खत्म हो जाती है? आज हम एक ऐसे फिलोसोफर के विचारों को समझने वाले हैं जिन्होंने इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की। जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनके आइडियाज आज भी हमारी दुनिया पर गहरा असर डालते हैं। जरा सोच कर देखिए कि कोई कभी स्कूल ही ना गया हो, लेकिन उसे घर पर ही अपने वक्त के सबसे तेज दिमाग वाले लोग पढ़ा रहे हों। ऐसा ही था जॉन स्टुअर्ट मिल का बचपन। उनके पिता और फिलोसोफर जेरेमी बेंथम ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया, और इसी से उनकी सोच की वो नींव तैयार हुई जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को चुनौती दी। बस एक पल के लिए इस पर गौर कीजिए। क्या एक खुश और अनजान जिंदगी बेहतर है, या फिर ज्ञान की तलाश में थोड़ा संघर्ष करना, भले ही उससे थोड़ी बेचैनी हो? इस सवाल को बस मन में रखिएगा, क्योंकि ये मिल की पूरी फिलॉसफी के केंद्र में है। मिल के लिए अगर कोई एक शब्द था जो बाकी सबसे ऊपर था, तो वो था लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता। लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये इंसान की तरक्की का इंजन था, पर्सनल और सोशल ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी शर्त। तो सवाल ये है कि किसी की आज़ादी की हद क्या है? मिल का जवाब बहुत ही सीधा और पावरफुल है। इसे ऐसे समझिए, किसी को भी अपनी बाह घुमाने का पूरा हक है, लेकिन ये हक वहीं खत्म हो जाता है जहां किसी दूसरे की नाक शुरू होती है। यही है मिल का मशहूर हार्म प्रिंसिपल। मतलब, जब तक आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, समाज को आपके काम में दखल देने का कोई हक नहीं है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कोई अपने कमरे में जो चाहे वो संगीत सुन सकता है। ये हुआ एक स्व संबंधी काम, इस पर पूरा हक है। लेकिन अगर वो उसे इतनी तेज आवाज में बजाए कि पड़ोसियों को परेशानी होने लगे, तो ये एक पर संबंधी काम बन जाता है, और तब समाज इसमें दखल दे सकता है। बस यही छोटा सा फर्क व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नींव है। इस विचार की ताकत को महसूस कीजिए। मिल का मानना था कि अगर पूरी दुनिया एक बात पर सहमत हो, लेकिन सिर्फ एक अकेला इंसान उससे असहमत हो, तो भी उस एक इंसान को चुप कराना पूरी इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म होगा। क्यों? क्योंकि क्या पता, शायद वही अकेला इंसान सच कह रहा हो। और अगर नहीं भी, तो भी अलग अलग विचारों के टकराने से ही तो हम सच के ज्यादा करीब पहुंचते हैं। और हाँ, मिल सिर्फ हवा में बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी लिबर्टी की सोच को अपने समय के सबसे बड़े अन्यायों में से एक पर लागू किया, महिलाओं की गुलामी। और ये एक ऐसा कदम था जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी था। सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां अपनी मेहनत से कमाई गई प्रॉपर्टी रखने का भी हक ना हो, या अपने ही बच्चों पर कोई कानूनी अधिकार ना हो। 19वीं सदी में ज्यादातर महिलाओं की यही कड़वी हकीकत थी। शादी के बाद तो उनकी कानूनी पहचान ही लगभग खत्म हो जाती थी, और मिल ने इस जबरदस्त अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन मिल सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिना रहे थे, बल्कि वो सल्यूशन भी दे रहे थे। उन्होंने 4 जबरदस्त वजह बताई कि क्यों महिलाओं को बराबर के अधिकार देना सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद भी है। ये फायदे सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं थे। देखिए, पहला तो ये कि इससे परिवार के अंदर की तानाशाही खत्म होती। दूसरा, समाज की आधी आबादी की बुद्धि और टैलेंट का इस्तेमाल होता, जिससे कुल दिमागी ताकत दोगुनी हो जाती। तीसरा, पढ़ी लिखी और आज़ाद महिलाएं समाज पर एक बेहतर असर डालती। और सबसे बड़ी बात, इससे सभी के लिए एक बेहतर, ज्यादा खुश और ज्यादा समझदार समाज बनता। अब स्वतंत्रता पर इतनी गहराई से सोचने का नतीजा ये हुआ कि मिल को एक और बड़े आइडिया, यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद पर दोबारा सोचना पड़ा। उन्होंने अपने गुरु बेंथम के विचार को नकारा नहीं, बल्कि उससे एक नई और ज्यादा गहरी समझ दी। यहीं पर मिल ने एक क्रांतिकारी बदलाव किया। पहले के उपयोगितावादी मानते थे कि सारे सुख बराबर हैं, बस उनकी क्वांटिटी यानी मात्रा मायने रखती है। लेकिन मिल ने कहा, एक मिनट रुकिए, क्या एक अच्छी किताब पढ़ने से मिलने वाली खुशी और एक स्वादिष्ट खाना खाने से मिलने वाली खुशी क्या सच में एक ही लेवल की है? उन्होंने तर्क दिया कि नहीं, दिमागी और नैतिक सुख शारीरिक सुखों से कहीं बेहतर और ऊंचे दर्जे के होते। तो मिल के लिए खुशी का मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं था। इसका असली मतलब था एक बेहतर इंसान बनना, अपने अंदर के गुणों को निखारना और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना। ये एक ऐसी गहरी खुशी थी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और डिग्निटी से जुड़ी थी। तो अब हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। अब ये ज्यादा समझ में आ रहा है ना? मिल के लिए ज्ञान की तलाश में संघर्ष करना, भले ही वो मुश्किल हो, वो अज्ञानता के आसान और जानवरों जैसे सुखों से कहीं ज्यादा कीमती था। एक ऊंचे दर्जे की चेतना के साथ जीना ही असली इंसानी खुशी।
तो ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और खुशी, इन सब जबरदस्त विचारों का सरकार के लिए क्या मतलब है? मिल के हिसाब से एक अच्छी सरकार का रोल क्या होना चाहिए? चलिए देखते हैं। मिल का मानना था कि एक अच्छी सरकार के दो सबसे बड़े काम होते हैं, अपने लोगों की हिफाजत करना और उन्हें बेहतर बनाना। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को न सिर्फ अपने नागरिकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि उनकी नैतिक और दिमागी काबिलियत को बढ़ाने में भी मदद करनी चाहिए। मतलब सरकार सिर्फ एक प्रोटेक्टर नहीं, बल्कि एक टीचर भी है। आखिर में मिल के लिए सरकार का मकसद सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं था। उसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी लक्ष्य था अपने नागरिकों को ज्यादा गुणी, समझदार और बेहतर इंसान बनाना। स्वतंत्रता का असली मकसद ही तो नैतिक तरक्की है। और बस यहीं आकर मिल के विचार आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां गलत जानकारी जंगल की आग की तरह फैल सकती है और असल में लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, वहां हम बोलने की पूरी आज़ादी और लोगों को नुकसान से बचाने की ज़रूरत के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जॉन स्टुअर्ट मिल ने हमें खोजने के लिए छोड़ा है।